चुनावी शंखनाद बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में हैं। हम इस समय बात करेंगे भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा 73 से कृपाशंकर सिंह जी हैं। ये इनका जो कर्मभूमि है मुंबई रहा है। उसके बाद योगी जी और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे किन मुद्दों पर जौनपुर की जनता के बीच में जा रहे हैं और कितना प्यार जौनपुर की जनता से मिल रहा है। न्यूज नेशन में स्वागत है। देखिए कितना प्यार आपको मिल रहा है जौनपुर। नहीं, प्यार तो शुरू से ही जब मैं यहाँ पे 3 मार्च को आया उसी समय से लोगों का अपनापन भरपूर मिल रहा है। और जहाँ तक 5 विधानसभा में 5 विधानसभाओं का सम 6 राउंड अलग अलग रूप में जाना पड़ा। कभी बूथ के सम्मेलन में, कभी सेक्टर की बैठक है, कभी अपनी ये चौपाल है। ऐसे जाता हूँ तो रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व जो काम गाँव में कुछ हुआ ही नहीं। जिससे पहले गाँव में कभी शौचालय होता नहीं था, गांव में नाले बनते नहीं थे, गांव में पानी का पाइपलाइन डाल के जल दिया नहीं जाता था, गांव में बिजली नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी। अभी जो कुछ मिल रहा है मोदी जी की वजह से मिल रहा है, भारत सरकार की वजह से मिल रहा है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भरपूर विकास के काम किए हैं। तो मुद्दा यही है, लोगों के बीच में जा रहा है। 400 का पार मोदी जी कहते हैं बार बार मंच से, लेकिन 400 पार अब विपक्ष कह रहा है कि 400 हार इस बार भाजपा की। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष बात और कुछ है ही नहीं, ये ज्यादा क्या कहेंगे। विपक्ष को शेरो शायरी करनी है, कविता पढ़नी है। चुनाव राष्ट्र का है, देश के मुद्दे का है। हम भी जब कभी अपनी पत्नी के साथ वहां जाते थे वैष्णो देवी, वहां जाने वाला लगता था अरे ये इतना सुंदर कश्मीर हमारा नहीं है, मन में ठीस होती थी। अभी जब हम जाते थे वहाँ प्रभु रामचंद्र दर्शन करने के लिए, सोचा था कि टेंट में भगवान राम बैठे हैं, बड़ा होता था। विकास उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था नाम कोई चीज ही नहीं। हर आदमी मतलब ये कहता था कि अगर सबसे बिगड़ी कानून व्यवस्था कहीं है तो उत्तर प्रदेश। आज सब लोग कह रहे हैं कि अगर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कहीं है उत्तर प्रदेश में। मुंबई और यूपी में कितना अंतर है कानून व्यवस्था और चीजों को लेकर? कितना अंतर हुआ है पिछले 10 सालों में? नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत सुधार हुआ। सुधार मतलब न के बराबर समझिए, कुछ कम ज्यादा होगा। अदरवाइज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था जिस ढंग से आदरणीय योगी नाथ जी अपना मुख्यमंत्री के नेतृत्व हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं। धनंजय सिंह परसों जेल से रिहा हुए हैं। हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं उनको क्षेत्र के बारे में भी नहीं पता है। हम लोग जीवन भर यहीं रहे हैं, पूरा फील्ड जानते हैं, नेटवर्क जानते हैं, कौन कहाँ कितना। तो कितना आपको डिफिकल्टी हो रही क्षेत्र में जाने में, चीज़ों को समझने में, जनता को समझने में? क्या समस्या जनता की, जनता का नब्ज टटोलने में कितनी समस्या होती है? ऐसा है कि उन्होंने क्या क्या उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं समझता हूँ कि देश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद का जो विकास हुआ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के बाद का जो विकास हुआ है, दोनों का अंतर जनता जान ले पाई। एक बार 2014-2019 तक 2014 में सीटें मिली थी, बाद में 2019 303 सीटें मिली। अब 400 पार का नारा इसीलिए है, लगता है कि लोगों को भ्रम है। ये चुनाव जो है किसका जानने का, इसका उसका नहीं है। सवाल है देश के राजनीति का। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मतलब देश विकसित भारत बने, देश मतलब ये आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए मतदान हो रहा है। लोगों की मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाना आदत है, और यही कारण रहा कि आज जौनपुर से हर 6वां उत्तर भारतीय जो मुंबई में हो जौनपुर जनपद का है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? कौन मतलब नहीं किया गया? क्या मतलब कारण? आप हर मंच से कहते हैं कि हर 6वां जो है वो मुंबई में रहता है, तो कितना आपको विश्वास है जो मुंबई में हर 6वां रहता है वो आपको सपोर्ट करेगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, 10 साल भाजपा की सरकार रही देश में, तो कितना विकास जौनपुर का किया? एक अमूल प्लांट जौनपुर की बॉर्डर पे बनारस पे है, तो क्या 10 साल में मोदी जी ने क्या युवाओं के लिए किया, क्या रोजगार दिया जो फिर जनता भरोसा आपको दिलाया, मोदी जी दिलाए? ऐसा है कि लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। पहली होती आश्वासन, दूसरी योजना और तीसरी वचन पूर्ति। पिछली बार यहाँ सांसद ही मतलब आया, कभी उसका नाम का कोई पटिया देखा? तो मैं लोगों की ज्यादा सांसद को नहीं देखा। लोग कहते कभी आए ही नहीं। तो सांसद ही ऐसा चुन के दे दिए थे कि जो केंद्र से संबंधित
जो योजनाएं तो कौन लाएगा, जो यहाँ का प्रतिनिधि होगा। नहीं, 14 से 19 में तो आपका प्रतिनिधि था। 14 बाद में क्या तो नहीं। कितना विकास, क्या मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि रोजगार के रोड मैप। आज युवा भाजपा से नाराज सिर्फ रोजगार को लेके है कि रोजगार नहीं मिल रहा है उसको। कोई कोई भाई मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, वो धर्म का विषय है, लेकिन उसको रोजगार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपका बेटा मेरा बेटा कहाँ जाएगा? ऐसा है, इस पे हमेशा चर्चा होती है और मेरे पास संख्या नहीं है, पर लाखों लोगों को रोजगार तो 2014 के बाद मिला है, अलग अलग क्षेत्रों में मिला, लेकिन मिला है। और भी मिलने की पहल होती है, उसी के कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत बने। मतलब एकाएक 2014 के बाद सारी चीज पलटी हो जाएगी, सारी मशीनरी, समय तो लगता है ना, योजना तो बनती है ना। एक सड़क का काम शुरू हुआ, हो सकता है 10 साल नहीं पूरा हुआ, बड़ी सड़क थी, गड्ढे थे, पहले तो रास्ते मतलब गड्ढों में रास्ता ढूंढना पड़ता था, रास्ते में कुछ गड्ढे जरूर हो सकते हैं, ये हालत नहीं है। आपका कौन सा मतलब आवास विकास योजना देख लीजिए, पानी का मतलब गांव में लोगों को पानी पेयजल की बात देख लीजिए, और मतलब स्वच्छता देख लीजिए, शौचालय कभी होता ही नहीं था। सब जो हुए हैं विकास बहुत हुए हैं, हो सकता है कुछ विकास की गति और तेज होने की जरूरत है, इसीलिए 400 पार की बात कही है। और ये 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के जब प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, तो उनका कमिटमेंट जो है फुलफिल होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना कहा उतना किया है, ऐसा नहीं है। आप संकल्प पत्र उठा के देख लो और कामों गिन लो, तो मुझे लगता है कि सब काम हो गए हैं। गडकरी जी आपके टिकट बंटवारे से पहले ही आपके नाम का इशारा करके गए थे कि मुंबई को हम जौनपुर बना देंगे, इतना यहाँ की विकास करेंगे। कुछ काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया जो योजनाएं थी उसका शिलान्यास भी किया। तो क्या लगता है कि अगर आप जीतेंगे तो जौनपुर में विकास गंगा बहेगी? बात करें जाम की, तो 2 सड़कों को छोड़ दे तो चारों तरफ से जौनपुर का जो इलाका है वो रेलवे ट्रैक से बंधा हुआ है। आप भी जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर फंसते हैं, कोई मरीज, सबसे ज़्यादा संख्या जौनपुर से बनारस जाने के मरीजों की है। महीने में कम से कम 100 से 150 मरीज मरते हैं खाली रेलवे ट्रैक के कारण। तो इस पर कैसे काम करें? क्योंकि जो सरकार आती है, जो चुनावी मुद्दे होते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता कि पिछला सांसद ने क्या किया, लेकिन अभी नितिन गडकरी जब आए थे तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन्हीं कामों के लिए आवंटित करके गए हैं। अब रह गया उसका टाइम लगता है, उसकी योजना बनती है, जल्द ही काम शुरू हो जाए। और जो रिंग रोड की बात है, चाहे जौनपुर शहर की हो चाहे शाहगंज के, दोनों रिंग रोड प्रस्तावित है। प्रस्तावित करने के बाद उसको स्वीकृति मिल गई है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। कल बाबू सिंह कुशवाहा का नामांकन था, तो उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया कि जो जौनपुर में जो भी काम हुए हैं, जो भी पुल फ्लाईओवर बने हैं, वो सपा सरकार की देन है। और मेडिकल कॉलेज को भी टारगेट किया है कि मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार, सपा का प्रोजेक्ट था, इस पर सही से काम नहीं हुआ। जौनपुर की जनता आज परेशान है, आज भी बनारस जाने के लिए मजबूर है। तो क्या आप सोचते हैं कि अगर जीतेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? मुझे लगता है कि मंत्री रह चुके हैं सरकार में, बसपा सरकार में मंत्री थे, उन्होंने क्या किया है वो सबको मालूम है। जब सपा की सरकार में सब हुआ है तो सपा की क्यों हार गई? सपा तो विजय रथ निकाल के घूम रही थी 2022 में ना, क्योंकि हमारा विजय रथ निकल गया, कोई रोक गया नहीं, क्या हो गया? ये तो जनता तय करती, जनता जिसके ऊपर विश्वास रखती उसके लिए। मेडिकल के लिए क्या, क्योंकि जौनपुर की जनता हमेशा लखनऊ बनारस तरफ मूव करती, कोई बड़ा पेशेंट होता है, यहाँ कोई बड़ा मेडिकल हब नहीं है। कोई जैसे आपका भी गांव जौनपुर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, तो कोई पेशेंट होता है तो सीधे मूव करता है बनारस, लखनऊ, बॉम्बे। यहाँ ऐसा आप क्या करेंगे? सांसद होंगे, जीतते हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे जौनपुर? तो नवयुवक बच्चे कोई गलत रास्ते में न जाए, नवयुवक बच्चों को एक दिशा देनी पड़ेगी, तो दिशा होगी विकास की होगी। लगता है उस परिस्थिति में ज्यादा काम करना चाहिए, विपक्ष को इधर उधर की बातें भगा कोई मतलब नहीं। आपने अभी एम्स की बात की, तो क्या आप मानते हैं कि अगर जीतेंगे तो एम्स जौनपुर में लाएंगे? जरूर लाएंगे। जब मैं चिट्ठी लिखा भी, अभी पहले भी लिखा था, हमें चुनाव लड़ने वाला ऐसा करके नहीं था, जौनपुर होने के आगे जो हमको दिखाई पड़ता था तब भी करते थे, आज भी करते हैं। कितना प्यार आपको जौनपुर में मिल रहा है जनता, आप क्षेत्र में जा रहे हैं? भरपूर भरपूर मिला, मतलब लोग अपने कृपा शंकर को ऐसा लगता है कि उनके घर में जैसे कोई अपना बड़ी कीर्ति मतलब स्थापित करके आया हो और घर बड़ा खुश हो, ठीक उसी ढंग का प्यार हमको मिलता। धन्यवाद। ये थे कृपा शंकर जिनका कहना था कि जौनपुर में जो योजनाएं हैं उस पर काम किया जाएगा। जौनपुर में जो स्वास्थ्य की सेवाएं
सही नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। जौनपुर को एम्स देने का काम किया जाएगा। बात करें जो विपक्ष आरोप लगाता, अगर विपक्ष काम किया होता तो सरकार में रहती। दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर।